कनाडा इज फॉलिंग और इसका रीजन सिर्फ रियल स्टेट नहीं है। एक देश जिसे हम पीस, प्रोग्रेस और ग्लोबल यूनिटी का सिंबल मानते थे, आज 2025 में एक साइलेंट ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। कनाडा, एक डेवलप्ड सुपर पावर, आज अपनी ही पॉलिसीज, ग्लोबल प्रेशर और इंटरनल अनरेस्ट के बोझ से झुकता जा रहा है। शुरुआत होती है रियल एस्टेट से। टोरंटो और वैंकूवर जैसी सिटीज में होम प्राइसेस ने आम आदमी के सपने को तोड़ दिया है। एक नॉर्मल डिटैच होम का प्राइस 1.3 मिलियन क्रॉस कर चुका है, लेकिन मिडिल क्लास की सैलरी 10 साल से वहीं की वहीं है। बिल्डर ने इन्वेस्टर फ्रेंडली कॉन्डोल बनाए, लेकिन लोग रहने के लिए टिका ढूंढ रहे हैं। साथ ही 2020 में इमिग्रेशन का फ्लड आया। कनाडा ने एक साल में 1.2 मिलियन से ज्यादा इमिग्रेंट्स को एंट्री दी, स्टूडेंट, रेफ्यूजीज और वर्कर, जिससे हाउसिंग क्राइसिस, जॉब शॉर्टेजेस और सर्विस कोलैप्स होने लगते हैं। पर अब ग्राउंड पे असली टेंशन दिखती है। हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हैं, रेंट कंट्रोल स्कीम्स फेल हो चुकी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलैप्स कर रहा है। पर इमिग्रेंट्स जिन्हें वेलकमिंग कनाडा का सपना दिखाया गया था, वो अब सोशल मीडिया पे खुल के कह रहे हैं, दिस इज नॉट द लाइफ वी वर प्रॉमिस्ड। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक या अर्बन प्लानिंग का इशू नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल अनरेवलिंग है। 2023 के एंड में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस फ्रैक्चर हो गए, जब ट्रूडो ने ओपनली खालिस्तानी एलिमेंट्स को पॉलिटिकल शेल्टर दिया। इंडिया ने इस पर हार्ड स्टैंड लिया, डिप्लोमेटिक वीजास कैंसिल हुए, ट्रेड डील्स रुके और स्टूडेंट वीजा अप्रूवल्स डिले होने लगे। अब 2025 में इंडिया कनाडा के बीच में कोल्ड ट्रेड वॉर चल रही है। इंडियन इन्वेस्टमेंट्स कनाडा से एग्जिट ले रहे हैं और बाइलेटरल ट्रेड वॉल्यूम गिर रहा है। इंडियन डायस्पोरा, जो कनाडा का फाउंडेशन है, अब डिवाइडेड है। खालिस्तानी मूवमेंट, जो एक फ्रिंज आइडियोलॉजी थी, अब कैनेडियन इंटरनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रही है। ट्रूडो सरकार वोट बैंक के लिए एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को इग्नोर नहीं किया, जिसका इफेक्ट आ रहा है नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल इमेज पे। कनाडा के सिख टेम्पल से एक्सट्रीमिस्ट फंडिंग और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, बट गवर्नमेंट एक्शन जीरो। कनाडा के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं। ड्रग ओवरडोजेस, होमलेस सेटलमेंट्स और वायलेंट हेट क्राइम्स, स्पेशली इन सिटीज लाइक वैंकूवर, शार्पली राइज हुए हैं। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड है मिडिल क्लास कैनेडियन। जब लॉ, हाउसिंग और इकोनॉमी क्रम्बल करते हैं, तब सोसाइटी क्वाइटली कोलैप्स करती है। साथ ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जैसे ब्लैक रॉक, मिडिल ईस्ट फंड और इवन कैनेडियन पेंशन फंड्स अपना पैसा यूएई, सिंगापुर, इंडिया, यूरोप जैसे स्टेबल मार्केट्स में डाल रहे हैं। फॉरेन बायर बैन जैसे मूव सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, ग्राउंड पे रिच एंटिटीज दूर फोन से प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, जबकि आम लोग रेंट नहीं पे कर पा रहे। तो सवाल ये है, क्या कनाडा सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, या इसके पीछे एक पूरा ग्लोबल डिजाइन है? इमिग्रेशन ओवरलोड, फॉरेन मैनिपुलेशन, रियल एस्टेट बबल और पॉलिटिकल हाइजैक, ये सब मिला के एक सुपर पावर को अंडर कट कर रहे हैं। कनाडा इज नो लॉन्गर जस्ट फॉलिंग, वो अंदर और बाहर से खोखला होता जा रहा है। कमेंट करके बताओ, क्या आप अभी भी कनाडा में इन्वेस्ट करोगे? क्या ये ड्रीम कंट्री है या सिस्टमैटिकली कोलैप्सिंग स्टेट? ये वक्त आ गया है सेफर, फ्यूचर फॉरवर्ड मार्केट जैसे दुबई, सिंगापुर और इंडिया की तरफ देखने का।